हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता, हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 2 है दैट इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो कर रहे थे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्या किया, जो आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड था उसको हमने फिनिश किया। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके डी के गोयल की बुक में दिए थे वो हमने किए। तो फाइनली जो एवरेज प्रॉफिट मेथड था वो हमने फिनिश कर लिया। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जो मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है उसमें टोटल 3 मेथड्स होते हैं। पहला जिसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड कहते हैं, दूसरा जिसको हम सुपर प्रॉफिट मेथड कहते हैं, और तीसरा जो होता है जिसको हम कैपिटलाइजेशन मेथड कहते हैं। तो फाइनली हमने जो आपका पहला मेथड है दैट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसके अंदर भी मैंने बताया था कि फर्दर 2 टाइप होते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो हमने देखा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं वो हमने देखा। तो फाइनली हमने क्या किया, जो आपका पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड वो हमने फिनिश किया। तो आज की इस वीडियो में हम गाइस क्या करेंगे, जो आपका सेकंड मेथड है दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये मेथड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो आइए समझते हैं सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। देखो, स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लिखा है कैलकुलेट एवरेज कैपिटल इंप्लाइड, यानी आपको गैस सबसे पहले क्या करना होगा, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालना पड़ेगा। सर ये एवरेज कैपिटल इंप्लाइड क्या होता है गाइस? एवरेज कैपिटल इंप्लाइड से पहले आप ये समझो कि कैपिटल इंप्लाइड का मतलब क्या होता है। देखो, कैपिटल इंप्लाइड का मतलब होता है कोई भी बिजनेस का ओनर जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसी को बोलते हैं कैपिटल इंप्लाइड। मतलब कितना कैपिटल वो अपने बिजनेस में इंप्लाय कर रखा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कैपिटल इंप्लाइड कह लो, या बहुत बार क्वेश्चन में कैपिटल इन्वेस्टेड दिया रहेगा, तो दोनों का मतलब सेम है। तो कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब क्या हुआ, जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है दैट इज योर कैपिटल इंप्लाइड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेप में आपको एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालना है। और एवरेज आपको पता है कैसे निकलता है। देखो, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड के लिए आपको क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड, ये दोनों फिगर आपको नॉर्मली क्या होगा, क्वेश्चन में दिया रहता है, दोनों को ऐड कर लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज पता चल जाएगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड का मतलब जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर होता है आपका कैपिटल, और जो क्लोजिंग कैपिटल होता है जो एंड ऑफ द ईयर दिया रहता है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया होगा, डोंट वरी, अगर नहीं दिया होगा तो जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड दिया होगा, ठीक है, उसी को हम क्या मान लेंगे, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड मान लेंगे। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज है कि सर ये कैपिटल इंप्लाइड कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो गाइस, ध्यान से सुनो, यहाँ पे मैंने लिखा है नोट में कैपिटल इंप्लाइड कैसे कैलकुलेट होगा। देखो, 2 अप्रोच होती है, एक को बोलते हैं लाइबिलिटी अप्रोच और दूसरे को बोलते हैं असेट अप्रोच। यानी 2 अप्रोच से हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल इंप्लाइड को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन वो पता चलेगा कि हमें किस अप्रोच से कैलकुलेट करना है, वो आपको भी पता चल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो देखो, अगर हम लाइबिलिटी अप्रोच से बात करें कि लाइबिलिटी अप्रोच से अगर हमको कैपिटल इंप्लाइड निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा। देखो, कैपिटल इंप्लाइड का फॉर्मूला होगा कैपिटल, यानी क्वेश्चन में जो भी कैपिटल दिया होगा वो ले लेंगे, रिजर्व्स अगर कोई रिजर्व दिया है वो भी ले लेंगे, लेकिन हाँ याद रखना इसमें से माइनस कर देंगे हमेशा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि ये बिजनेस की इनकम नहीं होती। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब, देखो कैपिटल इंप्लाइड निकाला है तो कैपिटल इंप्लाइड या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड का मतलब कि वो कैपिटल जो हमने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, जो हमने अपने बिजनेस में इंप्लाय कर रखा है। तो इसीलिए बिजनेस जो हमारा बिजनेस है उसके बाहर अगर कोई पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा तो उसको हम नहीं लेते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए आप क्या करोगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बिजनेस के बाहर का होता है, तो उसको हम माइनस कर देंगे। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में कभी भी फिक्टिशियस असेट्स दिया होगा तो उसको भी आप माइनस कर देंगे। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स का मतलब जैसे कि आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया। ठीक है, बहुत रेयर केस में दिया होता है, तो अगर कोई भी फिक्टिशियस असेट्स दिया है तो उसको भी आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल दी है इन बैलेंस शीट, यानी पहले से ही अगर कोई गुडविल दी है तो उसको भी हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी गाइस उसको बोलेंगे कैपिटल इंप्लाइड। एक बार फिर से समझो कैसे निकालेंगे, जो भी कैपिटल दिया होगा वो ले लेंगे, जो भी रिजर्व दिया होगा वो ले लेंगे, लेकिन याद रखना उसमें से हम माइनस क्या कर देंगे, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, फिक्टिशियस असेट्स को अगर कोई दिया है, और फिर एग्जिस्टिंग गुडविल इन बैलेंस शीट, यानी अगर कोई पुरानी गुडविल दी है बैलेंस शीट में तो उसको भी आप क्या करोगे, माइनस कर लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से लाइबिलिटी अप्रोच के थ्रू आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल इंप्लाइड मिल जाएगा। ठीक है, देखो बहुत बार क्या होता है
कि असेट से रिलेटेड चीजें इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन होती है तो आपको असेट अप्रोच फॉलो करना पड़ेगा, और उस केस में कैपिटल इंप्लाइड का फॉर्मूला जो होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, जो आपका टोटल असेट्स होता, टोटल असेट्स जो आपका होगा, ठीक है, उस टोटल असेट्स में से आपको आउटसाइड लायबिलिटीज को माइनस कर देना है, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट अगर कोई है उसको भी माइनस कर देंगे, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट्स है उसको भी आप माइनस कर देंगे, और लास्ट में अगर मान लो कोई आपका एग्जिस्टिंग गुडविल जो बैलेंस शीट में दिया है उसको भी आप माइनस कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैपिटल इंप्लाइड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है गाइस। ठीक है, अभी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो डोंट वरी, अभी जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो पहला स्टेप आपको समझ में आया, तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है गाइस, आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड निकालना है, और एवरेज कैपिटल इंप्लाइड का फॉर्मूला क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड प्लस क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड अपॉन 2। ठीक है, और कैपिटल इंप्लाइड इसमें जो लिखा होगा वो कैसे निकलेगा, तो देखो दो अप्रोच मैंने बता दिया, एक आपका लायबिलिटी अप्रोच होता है और दूसरा असेट अप्रोच होता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू इन्फॉर्मेशन जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जैसे दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, हम जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आएंगी। आइए इसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो समझते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये कैसे निकलेंगे, तो देखो जो भी आपने फर्स्ट स्टेप में निकाला क्या, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड, मतलब कितना पैसा ऑन एन एवरेज आपके बिजनेस में लगा है वो आप ले लेंगे, ये भी क्वेश्चन में बहुत जनरली क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, इसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हम यानी कोई भी बिजनेस जो पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में उस पर कितना रिटर्न वो कमा रहा है, 10%, 12%, 15% जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, अपन 100 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, फिर से समझो, ऑन एन एवरेज यानी कि एवरेज कैपिटल इंप्लाइड कितना है बिजनेस में, नॉर्मल रेट क्या है उसको अपन 100 कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब ये कैसे निकलेगा, तो बिल्कुल सेम, देखो यहाँ लिखा ना, सेम एज मेथड 1, यानी जैसे हम एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालते थे एवरेज प्रॉफिट या फिर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, सेम उसी तरीके से यहाँ भी कैलकुलेट होगा। ठीक है, याद रखना। और जो आपका फोर्थ स्टेप है, फोर्थ स्टेप में आपको निकालना है क्या, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू निकल के आती है उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। ठीक है, इसके बाद जो आपका फिफ्थ स्टेप होता है और जो मेन स्टेप होता है दैट इज गुडविल। अब गुडविल कैसे निकालोगे, सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका गुडविल आ जाएगा। ठीक है, हाँ एक चीज और समझो, यहाँ पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है, यहाँ पे कह रहा है कि इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड या फिर क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, यानी अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल इंप्लाइड और क्लोजिंग कैपिटल इंप्लाइड नहीं दिया है, कह रहा कि देन कैपिटल इंप्लाइड विल बी अज्यूम्ड टू बी एवरेज कैपिटल इंप्लाइड। तो जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड या जो भी कैपिटल इंप्लाइड दिया होगा उसी को हम क्या मान लेंगे, एवरेज कैपिटल इंप्लाइड मान लेंगे, ये बात आप याद रखना। ठीक है, अच्छा आओ अब हम आपको एक बार समझाते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि गुडविल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो आइए एक बार समझते हैं कि सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। देखो बहुत ध्यान से समझो, आपको समझ में आ जाएगा। एक सेकेंड, ये रहा। ठीक है, देखो सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है समझो ध्यान से। देखो जैसे मान लो यहाँ मैंने कोई एक एग्जांपल लिया है, जैसे मान लो ये एक कंपनी है जिसका नाम है मारुति कंपनी। ठीक है, और ये एक कंपनी है मान लो जिसका नाम है होंडा कंपनी, और ये एक कंपनी है हुंडई, और ये एक है टाटा, और ये मान लो एक है XYZ कंपनी। अच्छा अगर आप ध्यान से देखो ये सारी कंपनियां क्या करती हैं, इनका काम क्या है, तो आप अगर ध्यान से देखोगे तो इन सारी कंपनियों का काम है गाड़ी बनाना। ठीक है, क्या बनाती हैं, गाड़ियां बनाती हैं। अब मान लो, अब क्योंकि ये सभी कंपनियों का काम एक ही है, सेम काम है, सबका काम है गाड़ी बनाना, मान लो सभी के पास रिसोर्सेज सेम है, काम सेम है, रिसोर्स सेम है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं इनके प्रॉफिट की कि ऑन एन एवरेज ये हर साल कितना प्रॉफिट कमाते हैं, तो अगर मैं मारुति कंपनी की बात करूं, मान लो ये कमाता है 10,000 रुपया। अगर हुंडा कंपनी की बात करूं तो मान लो ये भी ऑन एन एवरेज कितना कमाता है, 10,000 रुपया। हुंडई कंपनी की बात करूं तो मान लो ये भी कितना कमाते हैं, 10,000 रुपया। टाटा कंपनी की बात करूं तो मान लो ये भी कितना कमाते हैं, 10,000 रुपया। लेकिन अगर मैं XYZ की बात करूं, इस कंपनी की बात करूं, तो ये सिर्फ 10,000 नहीं कमाते, इनका प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा है। इनका प्रॉफिट मान लो इतना है,
यानी मान लो ये जो है 14,000 कमाते हैं ऑन एन एवरेज, हर साल कितना कमाते हैं 14,000। देखो सारी कंपनियां कितना कमा रही थी 10,000 10,000 10,000, लेकिन XYZ ये जो कंपनी है ये भी गाड़ी ही बनाती है और सेम रिसोर्स ये भी यूज करती है, लेकिन उसके बावजूद ये कितना कमाती है 14,000 यानी 14,000। इसका मतलब 4,000 रुपया ये क्या कर रही है, एक्स्ट्रा कमा रही है। 4,000 क्या कर रही है, एक्स्ट्रा कमा रही है। अब देखो कंपनियां तो सारी सेम है, सबका काम सेम है, सबका काम है गाड़ियां बनाना, ठीक है, और सभी के पास जो रिसोर्सेज है वो भी मान लो सेम है, लेकिन उसके बावजूद ये सारी कंपनियां यानी कि मारुति, होंडा, हुंडई, टाटा, ये सारी कंपनियां क्या कर रही हैं, ऑन एन एवरेज हर साल 10,000 कमाती हैं। लेकिन XYZ जो कंपनी है ये हर साल ऑन एन एवरेज 14,000 यानी कि 14,000 कमाती है। तो ये जो चार कंपनी है, ये जो चार कंपनियां है जो 10,000 कमा रही, इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ देखो लिखा है नॉर्मल, मतलब नॉर्मली हर कोई कितना कमा रहा है मार्केट में 10,000 रुपया। लेकिन जो XYZ कंपनी है ये कितना कमा रही है, इसका जो एवरेज प्रॉफिट है ऑन एन एवरेज वो कितना है 14,000 रुपया। इसका मतलब ये 4,000 रुपया एक्स्ट्रा कमा रही है। तो ये जो कंपनी 4,000 एक्स्ट्रा कमा रही है, इसी 4,000 को, इस 4,000 एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट। अच्छा ये 4,000 निकला कैसे, कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, देखो तो सुपर प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बताया। सुपर प्रॉफिट का जो फार्मूला होता है वो होता है एवरेज प्रॉफिट, मतलब AP माइनस ANP। तो देखो इस कंपनी का एवरेज प्रॉफिट कितना है XYZ का 14,000, यहां लिखेंगे 14,000, और नॉर्मली बाकी सारी कंपनियां कितना कमाती हैं 10,000, ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा। तो 14 में से 10 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4,000, और यही 4,000 क्या कहलाएगा, आपका सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। या फिर एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मैं किसी स्कूल का एग्जांपल देता हूं। जैसे अगर हम बात करें अपने रामनगर की, तो एक बात बताना, क्या हमारे रामनगर में सिर्फ सेंट जेवियर्स ही इकलौता स्कूल है? नहीं, हमारे रामनगर में सेंट जेवियर्स भी है, ठीक है, SD मदर है, श्री कृष्णा है, इसके अलावा अदर स्कूल भी एग्जिस्ट करते हैं। मान लो हम 3 स्कूल की बात करते हैं, SD मदर, श्री कृष्णा और सेंट जेवियर्स। अब देखो सबके पास रिसोर्स सेम है, मतलब टीचर मान लो सब सेम है, मान लो हो सकता है थोड़ा सा वेरिएशन हो, किसी स्कूल में टीचर जो स्टाफ है वो ज्यादा हो, किसी में कम हो, लेकिन मान लो सारे स्कूल में सेम रिसोर्स है, सेम रिसोर्स है, और सबका काम एक है। भाई सबका काम क्या है, मान लो तीनों जो स्कूल है उस तीनों स्कूल में जो सेम स्ट्रीम है, मतलब हर तीनों स्कूल में मान लो कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज और जो आपका साइंस होता है, ये तीनों स्ट्रीम में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब सब कुछ सेम है बावजूद, अच्छा सबका टारगेट क्या है, सबका टारगेट है कि हमारे स्कूल का जो रिजल्ट है वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन मान लो जो SD मदर है और जो श्री कृष्णा है, इनका जो रिजल्ट है उनका रिजल्ट मान लो 90% आया, 90% आया, और हमारा जो स्कूल है यानी कि जो सेंट जेवियर्स स्कूल है उसका रिजल्ट मान लो 95% आया। रिसोर्सेज सबके सेम थे, रिसोर्सेज सबके सेम थे, लेकिन SD मदर की अगर हम बात करें या फिर श्री कृष्णा की बात करें तो उसका जो रिजल्ट है वो कितना आया 90%, तो ये हो जाएगा नॉर्मल रिजल्ट। लेकिन हमारा कितना आया, नॉर्मल से ज्यादा, यानी 95%। तो नॉर्मल कितना था 90, जबकि हमारा कितना आया 95। तो एक्स्ट्रा जो हमारा 5% का रिजल्ट आया उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है किसी भी मार्केट में एक ही जैसी जो कंपनियां एग्जिस्ट करती हैं, अगर उन सभी का जो नॉर्मल प्रॉफिट है, मान लो अगर सारे लोग 10,000 कमा रहे हैं और कोई एक ऐसी कंपनी है या कोई एक ऐसा बिजनेस है जो उस नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा कमा रहा, मतलब सभी लोग 10,000 कमा रहे हैं, मान लो कोई 15,000 कमा रहा, तो वो जो 5,000 एक्स्ट्रा कमा रहा उसको क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि सुपर प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया, मारुति कंपनी से पूछा ये बताओ तुमने अपने बिजनेस में कितना पैसा इंप्लॉय कर रखा है, तो उसने कहा कि हमारे बिजनेस में जो कैपिटल इंप्लॉयड है यानी जो कैपिटल इन्वेस्टेड है वो है 1 लाख रुपया। फिर हमने ये पूछा कि बताओ इस 1 लाख रुपए में तुम कितना कमा लेते हो, कितना रिटर्न में तुमको मिल जाता है, तो उसने कहा कि 10%। तो अगर इस बात को हम रुपीज में निकालें कि वो कितना नॉर्मल प्रॉफिट रुपए में कमा लेता है, ये तो परसेंटेज में हो गया कि 10% वो कमाता है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जो उसने पैसा लगाया दैट इज कैपिटल इन्वेस्टेड उसको ले लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से, तो कितना आ जाएगा 10,000 रुपया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका नॉर्मल प्रॉफिट निकलेगा। कैसे निकलेगा, जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड होगा वो ले लेंगे इनटू रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 कर लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो इसके बाद
एक कॉन्सेप्ट था कैपिटल, एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड का। तो एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड कैसे निकलता है, जैसे मान लो जो भी कंपनी है उससे हम पूछेंगे ये बताओ कि 1 अप्रैल को, यानी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर का जो बिगिनिंग होता है उस टाइम हम पूछेंगे बताओ तुम्हारा कैपिटल इम्प्लाइड कितना है। मान लो कंपनी ने कहा कि 40,000, फिर हमने उससे पूछा कि ये बताओ तुम्हारा 31 मार्च को कैपिटल इम्प्लाइड कितना था, मान लो उसने कहा कि 1,60,000। ठीक है, तो अब अगर हमको एवरेज निकालना है तो बहुत सी सिंपल है, आपको क्या करना है, एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड निकालने के लिए आपको ओपनिंग वैल्यू जो दी थी वो ले लेंगे और जो क्लोजिंग वैल्यू दी है वो ले लेंगे, अपॉन 2 कर लेंगे। तो 1,60,000 प्लस 40 कितना हो गया, 2 लाख, अपॉन 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख। ये आपका हो जाएगा एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, इस तरीके से निकालते हैं एवरेज कैपिटल इम्प्लाइड। लेकिन हाँ, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, हमेशा याद रखना है गाइस, क्वेश्चन में ये जो नोट मैंने लिखाया था बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या रखा, इफ इंफॉर्मेशन अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल इम्प्लाइड इज नॉट गिवन क्वेश्चन, यानी कि अगर ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो जाहिर सी बात है हमें ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू चाहिए। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी है तो जो भी कैपिटल एम्प्लॉयड होगा या जो भी कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दिया होगा उसी को एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लिया जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आइए, ये तो हो गया आपका जो क्या कहते हैं फार्मूला जो था वो आपने आई थिंक समझ लिया होगा। आइए अब आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे डीके गोयल की बुक का जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। देखो अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिए थे। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13 करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, देखो यहाँ से शुरू भी हो जाता है आपका क्या, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, आइए देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा कि अ फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ ₹80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000, यानी 4 साल का प्रॉफिट दिया है ड्यूरिंग 2010, 11, 11, 12, 12, 13 एंड 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से ये 4 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। आगे कह रहा कि द प्रॉफिट द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, द फर्म हैज कैपिटल इन्वेस्टेड ऑफ ₹5 लाख। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कहे या फिर कैपिटल इम्प्लॉयड कहे, बात सेम है। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया जा रहा है। फिर आगे कह रहा कि अ फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात की जा रही है, वो कितना है, 15% पर एनम है। और कह रहा कि कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज। तो 3 ईयर्स क्या हो गया, एनवाईपी हो गया। ठीक है, परचेज एवरेज 3 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज, सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से हमको गुडविल का कैलकुलेशन करना है। अच्छा यहाँ देखो सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 2015 में ये क्वेश्चन दिया गया था। यानी सीबीएसई हर साल क्या करती है, अपना एक सैंपल पेपर इशू करती है। तो जो 2015 में सैंपल पेपर इशू किया गया था सीबीएसई के द्वारा, वो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो आइए देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, इसको प्रॉफिट कर लेंगे, यहाँ देखो प्रॉट करके लिखा है, इसको सही कर लेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, जैसे आप एवरेज प्रॉफिट मेथड में निकालते थे, यानी पिछले जितने सालों का प्रॉफिट दिया रहता है उसको हम सम कर लेते हैं और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते हैं। देखो 4 साल का प्रॉफिट दिया था, तो 4 साल का जो प्रॉफिट दिया था उसको हम ऐड कर लेंगे, 80,000, 1 लाख, 1,20,000 एंड 1,80,000। ठीक है, और 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अगर इन चारों साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो इनका सम आ जाएगा 4,80,000 अपॉन 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट, यानी कि एपी आ गया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल इम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब देखो इस क्वेश्चन में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखो, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन क्या क्वेश्चन में एवरेज निकाला जा सकता है? इस क्वेश्चन में अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बताओ गाइस, क्या इस क्वेश्चन में एवरेज कैलकुलेट किया जा सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें कोई ओपनिंग वैल्यू दी है और ना ही कोई क्लोजिंग वैल्यू दी है। तो नोट में मैंने लिखाया था कि अगर ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू नहीं दी है तो जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड दिया होगा, ये जो आपका कैपिटल इन्वेस्टेड यानी कि जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा, उसी को क्या मान लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। तो इसी 5 लाख रुपए को हम क्या मान लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मान लेंगे। ठीक है,
तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की जगह कितना रखेंगे 5 lakhs और नॉर्मल रेट कितना दिया था 15/100 कर लेंगे तो 75,000 आ जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया कितना 1,20,000 और जो नॉर्मल प्रॉफिट था, नॉर्मल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल हर कोई कमाता है, तो वो 75,000 था, जो कि ये नॉर्मल से कितना ज्यादा है, नॉर्मल से कितना ज्यादा है। अगर एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 है और नॉर्मली लोग 75,000 कमाते हैं तो ये एवरेज प्रॉफिट से कितना ज्यादा है 45,000। तो ये 45,000 क्या कहलाएगा, इस बिजनेस का सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, मतलब ऐसे समझ लो कि मान लो जितने भी बिजनेस हैं नॉर्मली कितना कमा रहे हैं 75,000, लेकिन ये जो बिजनेस है, जिस बिजनेस का हम सुपर क्या कहते हैं गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, वो मान लो कितना कमा रहा है 1,20,000 कमा रहा है। इसका मतलब वो सबसे नॉर्मली जो सब कमा रहे हैं 75,000 उनसे कितना ज्यादा कमा रहा 45,000। तो ये 45,000 क्या कहलाएगा, ये इस बिजनेस का सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट निकल गया। इसके बाद गुडविल निकाल लो, आसान है। देखो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इनटू NYP नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट अभी हमने कैलकुलेट किया कितना था 45,000 और NYP क्वेश्चन में कितना दिया था 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1,35,000। ठीक है, आइए एक बार चेक करते हैं बुक में कितना आंसर आया है। देखो अगर हम इस बुक का आंसर देखें तो इसमें भी दिया 1,35,000, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही लगाया है। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 11 क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। देखो इसमें कह रहा कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म, देखो यहाँ भी कैपिटल इन्वेस्टेड की बात कर रहा है। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड बोले या फिर कैपिटल इन्वेस्टेड, दोनों का मतलब सेम होता है। 3 lakhs दिया है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% दिया है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म देखो यहाँ क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी 41,000 दिया है, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस 2,000, यानी 2,000 का एबनॉर्मल लॉस माइनस करने के बाद ये एवरेज प्रॉफिट दिया कितना 41,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2,000 का एबनॉर्मल लॉस इस प्रॉफिट से ना माइनस हुआ होता, जो कि गलती से हो गया, तो बताओ कितना प्रॉफिट रहा होता 43,000। तो आपको 2,000 क्या करना है, इसको ऐड बैक कर लेना है किसमें 41,000 में। ठीक है, फिर कह रहा कि कैलकुलेट गुडविल एट 5 times द सुपर प्रॉफिट। तो 5 times का मतलब क्या हो गया NYP हो गया। तो वेरी सिंपल। ठीक है, आइए देखिए सबसे पहले आप सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि जो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है वो रॉन्ग है, उसमें 2,000 का एबनॉर्मल लॉस भी इंक्लूड था, इसलिए यहां पे मैंने लिखा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो 41,000 तो दिया ही था, 2,000 रुपया जो एबनॉर्मल लॉस था उसको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 43,000। ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे। कैपिटल इन्वेस्टेड दिया था 3 lakhs, नॉर्मल रेट दिया था 10%, तो आ जाएगा कितना 30,000। तो बताओ सुपर प्रॉफिट कितना होगा। देखो नॉर्मल प्रॉफिट 30,000 है, मतलब नॉर्मली हर कोई कितना कमा रहा 30,000, लेकिन ये बिजनेस कितना कमा रहा 43,000, कितना ज्यादा कमा रहा 13,000। तो 13,000 क्या हो जाएगा सुपर प्रॉफिट। देखो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, ये देखो गलती से नॉर्मल प्रॉफिट लिखा, यहां आप सुपर प्रॉफिट कर लीजिएगा। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था 43,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 30,000। तो 43,000 में से 30,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 13,000। दैट इज योर सुपर प्रॉफिट। फिर गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल कह रहा था कि जो भी सुपर प्रॉफिट आएगा उसका 5 times होगा, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ गया 13,000 और 5 टाइम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 65,000, 65,000। ठीक है, आइए एक बार आंसर चेक करते हैं क्या 65 आया है, बिल्कुल आया है। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे भी दिया गुडविल का आंसर कितना 65,000, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा है। ठीक है, आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बहुत सिंपल है। देखो इसमें कह रहा है कि द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 lakhs। इस बार देखो कैपिटल इन्वेस्टेड और कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं बता रहा, बल्कि अनुज और बेनू का कैपिटल बता दिया। फिर कह रहा एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर कह रहा एनुअल सैलरी टू द पार्टनर, यानी पार्टनर्स को एनुअल सैलरी देना 60,000 ईच। याद रखना 60,000 रुपया प्रत्येक को देना है, ईच लिखा ना यहाँ पे ईच, तो 2 लोगों का कितना हो जाएगा, 2 पार्टनर है
1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर रुपीज वर 2,80,000, 3,80,000 और 4,20,000, यानी 3 साल का प्रॉफिट दिया, तो इससे हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। फिर आगे कह रहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज, तो ये एनवाईपी हो गया, ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से लगाना है, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देखो गाइस ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहला काम हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, जो 3 साल पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट दिया है इनका सम कर लेंगे और 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना आ जाएगा, 3,60,000 रुपये आ जाएगा। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा रुक जाना क्यों रुक जाना है, क्योंकि एक गड़बड़ी है, और वो गड़बड़ी क्या है, देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था, एक सेकंड, देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा था कि जो एक एनुअल सैलरी दी है जो कि पार्टनर को देना है, हर साल देना है 60,000 रुपया, तो एक पार्टनर का 60,000, यहाँ ईच लिखा, वन पार्टनर कितना 60,000, तो 2 पार्टनर है कितना हो जाएगा 1,20,000, और पर एनम यानी कि हर साल देना है। तो देखो इसको कैलकुलेट करने का 2 तरीका है, या तो आप क्या करिए, जैसे क्या नाम है, देखो 60,000 रुपया है एक पार्टनर की, तो 2 पार्टनर की कितना हो जाएगी, 2 पार्टनर की हो जाएगी 1,20,000, और हर साल देना है, और 3 साल का प्रॉफिट दिया है, तो एक काम करिए, या तो 3 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो 12 × 36 3,60,000 आ जाएगा, 3,60,000 आ जाएगा। तो या तो आप यहाँ 3,60,000 माइनस करिए, 3,60,000 रुपया यहाँ पे माइनस करिए, ध्यान से देखना, मतलब 2,80,000, 3,80,000, 4,20,000, इन तीनों को जोड़ करके 3,60,000 माइनस कर दीजिए, फिर 3 से डिवाइड करिए, तो आपका आएगा 3,60,000 रुपया। एक तरीका हो ये होता है, लेकिन अगर आपको हर साल के प्रॉफिट से माइनस नहीं करना है, तो सबसे सिंपल है, आप क्या करिए, आप एवरेज पहले निकाल लीजिए। 3 साल का प्रॉफिट दिया था, तीनों साल के प्रॉफिट को लेकर के आपने एवरेज निकाल लेना है, कितना आ जाएगा 3,60,000। फिर इसमें से आपको माइनस करना है एनुअल सैलरी, लेकिन कैसे, 60,000 इंटू दो लोगों को देना है, 2 पार्टनर है, तो 60,000 गुणे 2 1,20,000। लेकिन हाँ, यहाँ ये गड़बड़ी मत करना कि 1,20,000 देना है और 3 साल तक देना, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ नहीं करेंगे, बस 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1,20,000 ही इसमें से माइनस करेंगे, 3,60,000 में से 1,20,000 ही माइनस करेंगे, 2,40,000 आएगा। ठीक है, 3,60,000 तब माइनस करते जब आपको यहां से माइनस करना होता, ऊपर से ही माइनस करना होता, तब हम वहां क्या करते हैं, जो 1,20,000 आया उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर से सुनो, आई होप आप कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो 2 तरीका है, या तो आप एक काम करिए, जैसे मैं बता देता हूँ, देखो यहाँ पे 2,80,000 दिया है, यहाँ पे 3,80,000, यहाँ 4,20,000, 4,20,000 और 3,80,000 कितना हो गया, 4 3 7 और 1 8 लाख, और 2,80,000, 8 2 10,80,000, तो 10,80,000 आया, 10,80,000 आया। अब इस 10,80,000 में आप क्या करिए, ये माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कितना, 3,60,000। भाई देखो एक पार्टनर की सैलरी कितना है 60,000, तो 2 पार्टनर की हो जाएगी 1,20,000, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 3 साल तक देना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 × 36 3,60,000 आएगा, तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए 3,60,000, तो 10,80,000 में से अगर 3,60,000 माइनस करें तो कितना आ जाएगा, 10 में से 3 गए 7 लाख आ जाएगा, 7,20,000 आएगा, 7,20,000। अब 7,20,000 को अगर 3 से आप डिवाइड करेंगे तो भी कितना आएगा, 3,60,000 आएगा। आपका जो एवरेज प्रॉफिट आएगा वो 3,60,000 नहीं, 3,60,000 नहीं आएगा, 3 दूना 6, 2,40,000 आएगा, सॉरी। तो 7,20,000 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2,60,000। ठीक है, तो ठीक है, अगर ये 3 से आप डिवाइड करोगे, इस 7,20,000 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज डायरेक्ट आ जाएगा कितना, 2,40,000 रुपया। बात समझ रहे हो? देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, इन तीनों का पहले सम कर लेना है, तो 10,80,000 आ जाएगा। फिर इसमें से क्या करना है, पार्टनर्स की जो सैलरी है वो माइनस करेंगे। लेकिन सैलरी कैसे माइनस करेंगे, देखो एक पार्टनर की सैलरी है 60,000 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक सेकेंड, देखो एक पार्टनर की सैलरी 60,000 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,20,000 आ जाएगा, और क्योंकि 3 साल के प्रॉफिट से माइनस करना है तो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 1,20,000 को 3 से, तो आ जाएगा 3,60,000। तो 10,80,000 में से अगर 3,60,000 आप माइनस करते हैं तो आपका आ जाएगा 7,20,000, 7,20,000। फिर इसको अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,40,000, जो आपका एवरेज प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको सिंपली क्या करना है,
आप सबसे पहले जो 3 साल का प्रॉफिट दिया है उसको ऐड कर लीजिए और 3 से डिवाइड कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 3,60,000। फिर इसमें से एनुअल सैलरी माइनस करिए, कितना 60,000 देना है एक पार्टनर को, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,20,000 आएगा। अब 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस कर दीजिए तो 2,40,000 आ जाएगा। तो जैसे भी आपको बेटर लगे आप वैसे कर सकते हैं, मेरी तरफ से कोई वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आ गया क्या, 2,40,000 के आ गया एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आपने देखा था क्या होता है, या तो कैपिटल इन्वेस्टेड लिख लो या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ठीक है। अब दिक्कत की बात ये है, अच्छा इसमें दिया था क्या, हाँ दिया है, बहुत सही। देखो दोनों का कैपिटल दिया इस बार, मतलब अलग से ऐसा नहीं बता रहा कि कैपिटल इन्वेस्टेड, तो और कुछ कोई फिगर नहीं दिया, बस दोनों का कैपिटल ही हम ले लेंगे। भाई यही तो माना जाएगा, अगर दोनों मिला करके 10 लाख रुपया लगा रहे हैं तो यही तो कैपिटल इन्वेस्टेड होगा, है कि नहीं भाई। पार्टनर अगर दोनों पार्टनर मिल करके 10 लाख रुपया बिजनेस में लगा रहे हैं तो दैट इज इन्वेस्टेड कैपिटल, है ना। तो ये क्या माना जाएगा, इन्वेस्टेड कैपिटल। तो इसी 10 लाख को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड। तो देखो 10 लाख रुपए को हम क्या मान लेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया, 15%। तो ये सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा 1,50,000, ठीक है। इसके बाद हम कैलकुलेट कर लेंगे सुपर प्रॉफिट। ये देखो नॉर्मल लिखा गलती से, यहाँ लिख लीजिएगा सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना था, 2,40,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया था 1,50,000, तो सुपर प्रॉफिट कितना हो जाएगा 90,000। बस गुडविल निकाल लो, गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, सुपर प्रॉफिट, और ENY पे दिया था 2 टाइम्स, 2 ईयर्स दिया था, तो 90,000 इंटू 2 कर लेंगे 1,80,000, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या, गुडविल का आंसर हो जाएगा 1,80,000, दैट इज योर आंसर, ठीक है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं बुक में कितना दिया हुआ है। अच्छा बुक में यहाँ नहीं है, आंसर नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा गुडविल का वो आएगा कितना, 1,80,000। तो गाइस आई होप आपको आज की इस वीडियो में सुपर प्रॉफिट मेथड का जो फॉर्मूला है वो जो मैंने आपको समझाया वो समझ में आया होगा, और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। कोई बड़ी डील नहीं है गाइस, बहुत ही इजी है। हाँ अगर किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन होती है, एक बार में चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, तो मैं बस ऐसे बच्चों से यही एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप क्या करो, इस वीडियो को 2 बार देख लिया करो, 100% आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नहीं भी, अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो प्लीज हमको कमेंट करके जरूर बताएं, हम जरूर आपका सोल्यूशन बताएंगे, उसका सोल्यूशन बताएंगे कि क्या आपको करना चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।